Number of radiation is wave number of radiation is 400 cycle per meter. Calculate the time period, frequency and wavelength. अब वेव नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टेंस मीन्स 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में जितने वेव होते हैं उसे ही वेव नंबर कहते हैं। अब 1 मीटर लगभग इतना दूरी होगा और इसी 1 मीटर में जितने नंबर वेव होंगे उसे ही वेव नंबर कहते हैं। मतलब ऐसे 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 करके कितने चक्के? 400 चक्के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके कितने चक्के? 400 चक्के अगर हो तो वेव नंबर कहलाता है। 1 मीटर में जितना साइकिल, और यहाँ वेव नंबर कितना है? 400 साइकिल पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 400 चक्का है। तो क्या लिखेंगे? 400 साइकिल इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में इतने ना साइकिल है, बोलिए ना। इसलिए एक साइकिल में 1 मीटर बाद 400 हो गया। बोले कोई कष्ट? अब बड़ा लफड़ा होने वाला है। यानी वेवलेंथ कितना आ गया? 1 से 4 को घटाएंगे तो अगर इससे ये कट गया तो ये 0.25 हो गया ना। अब पहले से कितना जीरो है नीचे में? पहले से 2 जीरो है, तो पहले से 2 जीरो है तो 0.0025 नहीं समझे हम कहें। जैसे 4 से 1 को घटाए तो 0.25 हो गया ना, तो नीचे में और 2 जीरो बचा हुआ है ना, तो वो नीचे वाला जीरो ऊपर के डेसिमल 25 के पहले 2 जीरो कट जाएगा। नहीं समझे? तो ये क्या हो गया? इतना मीटर का हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? यानी ये इस वेव से इस वेव के बीच का दूरी निकला कितना? 0.0025 मीटर वेवलेंथ निकल गया। अब वेवलेंथ जब निकल गया तो आपको और क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी अब निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? अब इसी वेवलेंथ को लेते हैं, अब लिखते हैं 0.0025 मीटर में 1 साइकिल। अरे भाई 1 साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ देखिए, इसलिए 1 मीटर में 1 साइकिल बटा 0.0025 मीटर, इसलिए कितना में? 3 × 10⁸ मीटर में 1 साइकिल बाय 0.0025 मीटर गुना 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। अब बोलिए फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ मीटर में यदि आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 3 × 10⁸ मीटर की दूरी में जितना साइकिल होता है या 1 सेकंड में जितना साइकिल होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लाइट के केस में 1 सेकंड के बदले आप 3 × 10⁸ मीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में लाइट इतना दूर जाता है। तो 1 सेकंड की इक्विवेलेंट कितना डिस्टेंस होता है, क्योंकि 1 सेकंड में लाइट इतना दूर जाता है, ये चंद्रमा का 2 गुना दूरी। तो इतना दूरी में जितना साइकिल होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलिए अब मीटर को कटा दिए। बोलिए अब इसके डेसिमल को अगर कटा दिए तो ऊपर में 1 सेकंड 0 1 2 3 4 0 हो गया। 1 2 3 4 कोई दिक्कत? बोलिए अब ये खुद 25 हो गया कि नहीं हो गया? अब 25 हो गया तो ये कितना बार में कट जाएगा? 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 200 सोना और रह गया। 400 गुना 3 गुना 10⁻8। जरा 4 को और 3 को गुना करना है। 12 गुना 12 4 क्या 12 हुआ, 10⁻8 9 10
10 पे पावर 10 मीटर मीटर कटिए गया है, साइकिल बचा हुआ है, साइकिल बाय सेकेंड। ये क्या निकल गया आपका फ्रीक्वेंसी? नहीं बुझाया? हाँ? 12 into 10 to the power 10 साइकिल। हम लोग को अब क्या निकालना है? टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी था ना 1 सेकेंड, यानी इतना साइकिल को पैदा होने में 1 सेकेंड टाइम लगता है, इसलिए 1 साइकिल 1 सेकेंड बटा 12 into 10 to the power 10। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड गुना 10 पे पावर 10 माइनस 10 हो गया, अब बचा 12। क्लियर है? बुझाया कि नहीं बुझाया? टाइम पीरियड करके कितना हो गया? 0.083 into 10 to the power माइनस 10 सेकेंड, ये टाइम पीरियड। तो दिक्कत देखिए 4 सवाल है। पहला में आपको पहला में आपको लेमडा दिया हुआ है, यानी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, एफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, टी टाइम पीरियड निकालना है, एफ के ऊपर जो एक लाइन खींचा हुआ है ये वेव नंबर निकालना है। तो दूसरा सवाल में आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? लेमडा यानी वेवलेंथ, टी यानी टाइम पीरियड, एफ डैश यानी वेव नंबर। तीसरा सवाल में एफ डैश यानी वेव नंबर दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है और वेवलेंथ निकालना है। चौथा सवाल में टाइम पीरियड दे दिया है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेव नंबर निकालना है और वेवलेंथ निकालना है। बंद कर देना।